नमस्कार दोस्तों। नासा ने शुक्रवार को ये घोषणा की है कि उसका पार्कर सोलर प्रोब सुरक्षित है। किसी मानव निर्मित वस्तु द्वारा सूर्य के सबसे निकट पहुंचने के बाद सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। ये 2018 के एक कलाकार की अवधारणा में पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान को सूर्य के बाहरी वायुमंडल में उड़ते हुए दिखाया गया है, जिसे कोरोना कहा जाता है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों को सूर्य के बारे में अधिक जानने में मदद करना है। दोस्तों, 24 दिसंबर को अंतरिक्ष यान सूर्य की सतह में सिर्फ 3.8 मिलियन मील यानी कि 6.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा और कोरोना उसके बाहरी वायुमंडल में प्रवेश किया। इसी मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारे सूर्य के बारे में वैज्ञानिकों की समझ को और गहरा करना है। दोस्तों, मैरीलैंड में स्थित जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स जो कि लेबोरेटरी की संचालन टीम को गुरुवार मध्यरात्रि से ठीक पहले यान से एक बीकन सिग्नल प्राप्त हुआ, जिससे इसकी स्वास्थ्य और परिचालन स्थिति की पुष्टि हुई। नासा ने कहा कि सूर्य के सबसे करीब पहुंचने के बाद नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने पृथ्वी पर एक बीकन टोन भेजा है, जो दर्शाता है कि ये अच्छी स्थिति में है और सामान्य रूप से काम भी कर रहा है। अंतरिक्ष यान 1 जनवरी को अपनी स्थिति और अनुभव के बारे में विस्तृत डेटा भेजने के लिए तैयार है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये मिशन उन्हें यह पता लगाने में मदद करेगा कि सौर पदार्थ लाखों डिग्री तक कैसे गर्म होते हैं। सौर हवा की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद भी करेगा ये, और ये समझने में मदद करेगा कि ऊर्जावान कण प्रकाश की गति के करीब कैसे पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, नासा की वेबसाइट के अनुसार 4,30,000 मील प्रति घंटे के गति से यात्रा करते हुए पार्कर सोलर प्रोब ने 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि 982 डिग्री सेल्सियस तक के अत्यधिक तापमान को सहन किया। इसी बात को लेकर एजेंसी ने बताया कि सूर्य का ये नज़दीकी अध्ययन पार्कर सोलर प्रोब को माप लेने में सक्षम बनाता है, जिसे वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलती है कि इस क्षेत्र में सामग्री लाखों डिग्री तक कैसे गर्म हो जाती है, और हवा जो कि सूर्य से निकलने वाली सामग्री का एक सतह प्रवाह है, जो कि उत्पत्ति का पता लगाने और ये पता लगाने में मदद मिलती है कि ऊर्जावान कण प्रकाश की गति के करीब कैसे वितरित होती है। दरअसल दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब क्या है, जो कि इससे पहले जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स ने, जो कि उनकी लैबोरेटरी में मिशन संचालन प्रबंधक निक पेंकिन ने नासा ब्लॉग में टिप्पणी की थी। कोई भी मानव निर्मित वस्तु किसी तारे के इतने करीब से कभी नहीं गुजरी है। इसीलिए पार्कर वास्तव में अज्ञात क्षेत्र से डेटा वापस लाएगा। नासा के एक अधिकारी निकी फॉक्स ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उनका उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि अभी पार्कर सोलर प्रोब एक तारे के इतने करीब से उड़ान भर रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ। ये बिल्कुल वाह हमने कर दिखाया वाला पल है। 2018 में प्रक्षेपित किया गया कि पार्कर सोलर प्रोब लगातार सूर्य के निकट पहुंच रहा है तथा शुक्रवार की कक्षा को समायोजित और संकीर्ण करने के लिए शुक्र के पास से उड़ान भर रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि सौर वायुमंडल में अपनी 2021 की यात्रा में अंतरिक्ष यान ने सूर्य की वायुमंडलीय सीमाओं के बारे में नई जानकारी प्रकट की और कोरोनल स्ट्रीम्स की विस्तृत छवियां भी दर्ज की। इसके अतिरिक्त इसके एक अनवार्ड उपकरण ने शुक्र ग्रह से आने वाले दृश्यमान प्रकाश का पता लगाया, जिससे शोधकर्ताओं को ग्रह के घने बादलों के बीच से देखने तथा इसकी सतह का अध्ययन करने का एक नया तरीका मिल गया। दरअसल दोस्तों, क्रिसमस की पूर्व संध्या जो कि 24 दिसंबर को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचकर इतिहास रच दिया, जो अब तक की किसी भी अंतरिक्ष यान से अधिक था। यह सूर्य से 3.8 मिलियन यानी कि उसकी दूरी पर सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना की प्रचंड गर्मी से उड़ रहा था। दोस्तों, नासा की वेबसाइट के अनुसार 4,30,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाला 982 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन करने वाला
पार्कर सोलर प्रोब सूर्य को स्पर्श करने के मिशन पर है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों को तारे को वैज्ञानिकों की जो तारे को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। दरअसल दोस्तों क्या हुआ था कि ये ऐतिहासिक उड़ान सुबह 6:53 पर हुई थी। हालांकि अंतरिक्ष यान से संपर्क अस्थायी रूप से टूट जाने के कारण मिशन वैज्ञानिकों को इसकी पुष्टि के लिए शुक्रवार तक इंतजार करना होगा। जॉन्स हॉपकिंस एप्लाइड फिजिक्स जो कि लेबोरेटरी के मिशन परिचालन प्रबंधक निक पिंकिन ने नासा ब्लॉग में कहा कि कोई भी मानव निर्मित वस्तु किसी तारे के इतने करीब से कभी नहीं गुजरी है, इसलिए पार्कर वास्तव में अज्ञात क्षेत्र से डाटा वापस लाएगा। नासा के अधिकारी निकी फोकस ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि अभी पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसे तारे के सबसे करीब से उड़ान भर रहा है जो पहले कभी नहीं गया। ये बिल्कुल वाह हमने कर दिखाया वाला पल है। पार्कर सोलर प्रोब का ताप कवच इसके आंतरिक उपकरण को कमरे के तापमान के करीब रखता है जब ये सूर्य के कोरोना का अन्वेषण करता है। यह यान 4,30,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है, जो कि इतनी तेज होगी कि वाशिंगटन डीसी ने टोक्यो तक 1 मिनट से भी कम समय में पहुंच सकेगा। जॉन्स हॉपकिंस एप्पल में मिशन परिचालना प्रबंधक निक पिंकिन का कहना है कि पार्कर अज्ञात क्षेत्र से डाटा लेकर आएगा तथा इसके निष्कर्ष से वो उत्साहित भी है। पार्कर वैज्ञानिकों को सूर्य के प्रमुख रहस्यों को समझने में मदद कर रहे हैं, जैसे कि सौर वायु की उत्पत्ति, कोरोना की गर्मी तथा कोरोमलना मास एजेंसी का निर्माण इन्स्पेक्शन का, जो कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर की गई उड़ान से 3 नज़दीकी उड़ान में से पहली है ये, तथा अगली 2 उड़ान 22 मार्च और 19 जून 2025 को होगी, जो यान को सूर्य की ओर से करीब ले जाएगी। दोस्तों 2018 में प्रक्षेपण के बाद से यह अंतरिक्ष यान धीरे धीरे सूर्य के करीब पहुंच रहा है, तो अपनी कक्षा को मजबूत करने के लिए शुक्र के पास से उड़ान भर रहा है। 2021 में सौर वायुमंडल में अपने पहले प्रवेश के दौरान जांच ने सूर्य की वायुमंडलीय सीमाओं के बारे में नए विवरण की खोज की और कोरोनल स्ट्रीम्स की नज़दीक तस्वीर भी खींची। जांच यान ने एक उपकरण ने शुक्र ग्रह से आने वाले दृश्य प्रकाश को कैद कर लिया, जिससे वैज्ञानिकों को ग्रह के घने बादलों को पार उसकी सतह को देखने का एक नया तरीका मिल गया। दोस्तों नासा का एक अंतरिक्ष यान, उनका लक्ष्य पहले भेजे गए किसी भी अंतरिक्ष यान की तुलना से सूर्य के अधिक निकट उड़ना है। और पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में सूर्य को करीब से देखने के लिए लॉन्च किया गया था। तब से ये सूर्य से कोरोना से सीधे होकर गुजरा है। पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान दिखाई देने वाला बाहरी वायुमंडल पूरा दिखाई देता है, जो कि अगला मील का पत्थर सूर्य के सबसे करीब पहुंचना। मंगलवार को पार्कर को सूर्य के गर्मी वातावरण से गुजरते हुए सूर्य की सतह से रिकॉर्ड तोड़ 3.8 मिलियन मील की दूरी के गुजरने की योजना है। तो दोस्तों इसी विषय को लेकर आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।